नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले जो ममता बनर्जी के एक बेहद खास नेता, मुस्लिम नेता उर्दू बुलवाना चाह रहे थे, अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले खूब बयानबाजियां चल रही थी, कह रहे थे 30% लोग मुस्लिम हैं, उर्दू बोलते हैं, लेकिन हम सोचते हैं, हमारा लक्ष्य है कि 50% लोग उर्दू बोलें। तो मतलब क्या हिंदुओं से भी उर्दू बुलवाना चाह रहे थे? योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा जवाब दिया था पश्चिम बंगाल जाके, कहा था बंगाल में तो बंगाली ही बोली जाएगी, उर्दू नहीं बोली जाएगी। अब वही नेता ममता बनर्जी के बेहद खास और कोलकाता के मेयर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। फिरहाद हकीम ने इस्तीफा दे दिया है कोलकाता के मेयर पद से। ममता बनर्जी के बेहद खास रहे हैं ये। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी विधायकी हार गई, दूसरी तरफ टीएमसी ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुकी है। वही अब ममता बनर्जी के नेता ममता बनर्जी से मुंह मोड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने इस्तीफा दे दिया तो कौन सी बड़ी राजनीतिक खबर हो गई। दरअसल यही फिरहाद हकीम अपने बयानों को लेकर बेहद चर्चा में रहे हैं। क्या बयान दिए वो आप गौर से सुनिएगा। फिरहाद हकीम ने जो बयान दिया वो क्या क्या बयान है मैं आपको बताता हूं। फिरहाद हकीम ने कहा था हम मुसलमान हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान घर में पले बढ़े, हमारी नमाज की तहजीब ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जो बदकिस्मती से पैदा हुए, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए, उन्हें भी इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। यानी जो इस्लाम धर्म में पैदा नहीं हुए, इनके मुताबिक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सब बदकिस्मती से पैदा हुए हैं। जो इस्लाम में पैदा हुआ है वही किस्मत से पैदा हुआ है। वहीं फिरहाद हकीम ने कहा था कि एक दिन बंगाल की 50% आबादी उर्दू बोले, ऐसी उनकी इच्छा है। यानी कि 30% के लगभग मुस्लिम थे पश्चिम बंगाल में हैं, तो उसमें से क्या 20% और जिसको उर्दू बोलनी है, क्या हिंदुओं से भी अब उर्दू बुलवाएंगे। फिर उन्होंने एक और बयान दिया था, बड़ा बयान, न्यूज 18 की खबर है, लिखा है कोलकाता को बताया था मिनी पाकिस्तान, अब छोड़नी पड़ी मेयर की कुर्सी, फिरहाद हकीम की कहानी। दरअसल एक बार कोलकाता के गार्डन रीच इलाके को इन्होंने मिनी पाकिस्तान बता दिया था। यानी जो मुस्लिम धर्म में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। 30% मुस्लिम है, 50% की इच्छा थी इनकी कि उर्दू बोले पश्चिम बंगाल में लोग। इन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये जो अल्पसंख्यक हम लोग हैं ये बहुसंख्यक हो जाएं, यानी पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की इनकी इच्छा थी। अब ये मेयर पद से इस्तीफा दे चुके हैं। यही फिरहाद हकीम चुनाव से पहले तमाम तरह की बयानबाजियां कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी। इसको लेकर, इनके फिरहाद हकीम के इस्तीफों को लेकर अब तमाम तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि यह बड़ा झटका माना जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्र नाम के ट्विटर यूजर लिखते, टीएमसी विधायक फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। यह जिहादी का सपना टूट गया। यह सार्वजनिक समारोह में ऐलान करता था कि हम 17% हैं और संख्यक कहलाते हैं, लेकिन अल्लाह की कृपा से हम एक दिन इस देश में बहुसंख्यक बनेंगे। यानी बंगाल को दूसरा पाकिस्तान बनाने का यह प्लान बना चुका था। आज इसका इस्तीफा कई संदेश दे रहा है। विशाली पोद्दार नाम की ट्विटर यूजर लिखती है, ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी पार्टी में कट्टर इस्लामी सोच वाले लोगों को जगह दी थी। उनमें से एक कोलकाता का मेयर फिरहाद हकीम भी था, जो कहता था जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो दुर्भाग्यशाली हैं, उन्हें इस्लाम में लाना सबसे बड़ा धार्मिक कार्य है। ऐसे कट्टरपंथी लोग धर्मांतरण को बढ़ावा देते थे और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का काम करते थे। अब सत्ता का समीकरण बदलते ही अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और कार्रवाई से बचने के लिए उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ फिरहाद हकीम ही नहीं, सयोनी घोष एक ट्वीट करती हैं पूजा करते हुए। क्या लिखती हैं? विश्वास अदृश्य लेकिन महसूस किया जा सकता है। यानी इनका पूजा में विश्वास है, इनका सनातन धर्म में विश्वास है, अदृश्य है, दिखता नहीं है,
लेकिन महसूस किया जा सकता है। ऐसा कौन सा विश्वास है जो दिखता नहीं है? भाई जो सनातनी होगा वो मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा, सब दिखेगा। लेकिन यही सयोनी घोष चुनाव से पहले गाती थी, मेरे दिल में काबा है, आंखों में मदीना। लेकिन वो गाती थी, बताती थी, जताती थी और दिखाती थी, तब वो अदृश्य नहीं था। यानी मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये गाती थी, मेरे दिल में काबा है, आंखों में मदीना है। अब ये पूजा वाली फोटो जो डालती हैं तो कहती हैं विश्वास है, लेकिन अदृश्य दिखता नहीं है। वहां ये गा के बता रही थी। तो चुनाव में जनता ने इनको परिणाम दे दिया, बहुसंख्यकों ने इनको बता दिया कि जब दिल में काबा है, आंखों में मदीना, तो हिंदू देवी देवता कहां पर हैं? भाई अगर आपका विश्वास है और अदृश्य है तो सबके लिए अदृश्य होना चाहिए ना। मानिए आप हिंदू पूजा पद्धति के लिए कहती हैं कि अदृश्य है लेकिन विश्वास है, लेकिन जब आप एक खास समुदाय को आकर्षित करती हैं तो मन से गा के सुरताल बना के बताती हैं कि मेरी आंखों में काबा है और दिल में मदीना है, दिल में काबा है, आंखों में मदीना है। अब यही सयोनी घोष जब ममता बनर्जी बैठक करती हैं सांसदों विधायकों की, चंद सांसद चंद विधायक पहुंचते हैं तो सयोनी घोष नहीं पहुंचती हैं। टीएमसी टूट रही है, सयोनी घोष ट्वीट नहीं करती हैं। महुआ मोइत्रा ट्वीट नहीं करती। महुआ मोइत्रा की तो लाइन लेंथ ही अलग है, वो कॉकरोच जनता पार्टी में इंटरेस्ट ले रही है। पार्टी अपनी टूटी जा रही है लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी में इंटरेस्ट है। तो टीएमसी इस वक्त टूट रही है, ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुकी है। 59 विधायक, 80 में से 59 विधायक स्पीकर को लेटर लिख चुके हैं, स्पीकर भी मान्यता दे चुके हैं, ऑफिस अलॉट हो गया है और टीएमसी के बचे कुचे नेता भी अब इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी टूट रही, कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं। जो नेता कल तक उर्दू बुलवाना चाह रहे थे वो इस्तीफा दे रहे हैं। जो नेता कल तक ये कह रहे थे कि हम अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो जाएंगे, अब उनका आता पता नहीं है। बहुसंख्यकों ने वोट की ताकत दिखाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 207 सीटें जितवा दी, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए। और अब टीएमसी के वो नेता जो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो गायब हैं। कोई इस्तीफा दे रहा है तो कोई चुप्पी साध के बैठ गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।